बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स। यानी कि किसी भी वर्ड में जो लेटर आता है वो कहाँ पर साइलेंट होता है, आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। और उसको पढ़ने और लिखने में भी हम लोगों को समस्या होती है, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं कि उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ए से शुरू करते हैं कि ए से साइलेंट से शुरू करते हैं। ए साइलेंट यानी कि ए कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। तो ए की बात करें तो जब भी ए ई के बाद में आता है, ई के बाद में जब ए आता है तो वो ए हमारा साइलेंट होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, टीच, TEACH, टीच। टीच अगर देखोगे तो क्या है, इसमें ए हम लोगों का साइलेंट है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो ई के बाद में आया है। जब भी ए ई के बाद में आता है तो हमारा जो ए होता है वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पर ए साइलेंट है, ए को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे टीच। टीच, ये क्या लिखा है? टीच। अब देखो एक और देखते हैं, एक है हम लोगों का MEAN। इसे क्या पढ़ते हैं? मीन। ए यहाँ पर भी साइलेंट है क्योंकि ए जो है वो ई के बाद में आ रहा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए को उच्चारण नहीं करेंगे, MEN को करेंगे मीन। फिर से एक और देखो, SPEAK। फिर देखो ए ई के बाद में आ रहा है, तो फिर ए हमारा साइलेंट है, इसे ए को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे किसको? SPEK, स्पीक, स्पीक। फिर एक देखो STEAL। फिर ए न साइलेंट है क्योंकि ए ई के बाद में आ रहा है, तो स्टील, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टील। वैसे ही देखो CEASE, इसे क्या पढ़ेंगे? सीज, सीज। तो ए यहाँ पर भी साइलेंट है क्योंकि ई के बाद में आ रहा है। ऐसे ही देखो SEARCH, सर्च। सर्च में जो ए है वो हम लोगों का ई के बाद में आ रहा है, तो ए का उच्चारण नहीं करेंगे, केवल SERCH का करेंगे, तो पढ़ेंगे क्या? सर्च। इसके बाद में SEAT, सीट। सीट में ए हम लोगों का फिर से साइलेंट है क्योंकि ई के बाद में आ रहा है। फिर से एक और देखो, TREASURE, ट्रीज़र। ट्रीज़र में क्या है, जो ए है वो ई के बाद में आ रहा है, इसलिए हम लोगों का फिर से ए साइलेंट है। इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रीज़र, ट्रीज़र। WEAR, WEAR में जो ए आ रहा है वो ई के बाद में आ रहा है, तो फिर से साइलेंट हम लोगों का है, इसे क्या पढ़ेंगे? वियर। क्या पढ़ेंगे? वियर। इसके बाद में फिर है BREACH। फिर ई जो है वो ए के बाद में आ रहा है, तो फिर हम लोगों का ए साइलेंट है, पढ़ेंगे क्या? ब्रीच। क्या पढ़ेंगे? ब्रीच। तो ये हम लोगों ने समझा कि जब भी ए हम लोगों का ई के बाद में आता है तो हमारा ए क्या होता है? साइलेंट। ए साइलेंट हम लोगों ने देखा। आप देखो बी साइलेंट देखते हैं। बी साइलेंट, बी कैसे साइलेंट होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो बी कब साइलेंट होगा? बी तब साइलेंट होगा जब यम के बाद में बी आएगा। ए का तब साइलेंट था, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ई के बाद में जब ए आएगा तो साइलेंट होगा। क्या साइलेंट होगा? ए हम लोगों का। यहाँ पर लिख देते हैं कि जब भी हम लोगों का बी जो है वो एम के बाद में आएगा तब हम लोगों का बी साइलेंट होगा। कैसे? देखो उदाहरण के लिए COMB, ये क्या लिखा है? COMB, क्योंकि यम जो बी है वो हम लोगों का वो एम के बाद में आ रहा है, इसलिए हम लोगों का बी साइलेंट है, बी का उच्चारण नहीं करेंगे, पढ़ेंगे क्या इसको? कॉम, कॉम, कॉम। कॉम माने होता है कंघा या कंघी। COM, कॉम। इसे पर क्या पढ़ेंगे? कॉम। अब देखो THUMB, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? थंब, थंब। लेकिन ये थंब नहीं होता है क्योंकि यम के बाद में, यम के बाद में जब भी बी आता है, देखो यम के बाद में जब बी आएगा तो हम लोगों का बी साइलेंट होगा, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? थम, थम। इसे क्या पढ़ेंगे? थम। अब देखो LAMB, लैम्ब, लैम्ब। इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यम के बाद में अगर बी आ रहा है तो बी जो है वो हम लोगों का साइलेंट है, तो बी साइलेंट है, तो जो एम ये हम लोगों का उसको क्या पढ़ेंगे? लैम। क्या पढ़ेंगे? लैम। वैसे एक और देखो TOMB, ये क्या है? यहाँ पर एम जो जो बी है हम लोगों का
वो एम के बाद में आ रहा है, इसलिए हम लोगों का बी फिर साइलेंट होगा। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाम। क्या पढ़ेंगे, टाम। टाम। तो हम लोगों ने समझ लिया कि ए में कैसे होता है साइलेंट ए, जब भी ए के पहले ई आ जाए तो हम लोगों का ए साइलेंट होता है। और बी में कब होता है, जब एम के बाद में बी आए तो हम लोगों का बी साइलेंट होता है। और देखो बी में एक और है, तो बी में एक क्या है, एक तो यम के बाद में जब बी आए तब साइलेंट है, और जब जो बी है बी के बाद में अगर टी आ जाए तो हम लोगों का बी जो होता है वो साइलेंट होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि उदाहरण है हम लोगों का डी ई बी टी, डी ई बी टी। अब जो यहाँ पर हम लोगों का बी है वो साइलेंट है, क्योंकि जो बी है वो टी के पहले आ रहा है। देखो यहाँ पर टी के अगर पहले अगर बी आएगा तो बी साइलेंट होगा। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी को नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, डैट। इसे क्या पढ़ेंगे, डेट। 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 डेट माने होता है कर्ज। फिर दूसरा नंबर है डी ओ यू बी टी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें भी बी साइलेंट है, क्योंकि बी जो है वो टी के पहले आ रहा है। जब भी बी टी के पहले आता है तो हम लोगों का बी साइलेंट होता है। इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट। क्या पढ़ेंगे, डाउट। ये हम लोगों का हो गया डाउट। अब देखो सी। अब सी कब साइलेंट होता है, सी साइलेंट की बात करते हैं। सी साइलेंट। अब सी साइलेंट कब होगा, जब भी हम लोगों का यस के बाद में, यस के बाद में सी आता है तो वो हम लोगों का साइलेंट होता है। कैसे, देखो जैसे कि यस सी आई ई एन सी ई, ये हम लोगों को क्या है, इसे हम लोग पढ़ते हैं साइंस। जब भी यस के बाद में सी आया है तो ये हम लोगों का साइलेंट होगा सी। तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइंस। यस आई ई एन सी ई। इस सी का हम लोग उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि यस के बाद में सी आ रहा है, तो जो सी है वो हम लोगों का साइलेंट है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइंस। साइंस। फिर एक और उदाहरण देखो, यस सी ई एन टी। जब भी यस के बाद में सी आता है, यस के बाद में सी आता है तो हम लोगों का वो कांस्टेंट, तो वो हम लोगों का साइलेंट होता है। यस के बाद में जब भी, अब यहाँ पर यस के बाद में सी आ रहा है तो सी साइलेंट है, सी को नहीं पढ़ेंगे। जब सी को नहीं पढ़ेंगे तो इसको ऊपर क्या पढ़ेंगे, यस ई एन टी, सेंट। ये क्या है, हम लोगों का सेंट, वाई जो सेंट हम लोगों के नहीं डाली जाती वाई वाली, ये सेंट है, तो सेंट हो गया। अब देखो तीन उच्चारण हम लोगों ने सीखे। अब देखो डी का उच्चारण देखते हैं। डी का उच्चारण कैसे है, डी साइलेंट कब होता है, डी साइलेंट। डी साइलेंट। अब डी साइलेंट कब होगा, देखो जब क्या है कि जब भी जो हमारा डी है वो जी के क्या हो, बाद जी के पहले आ जाए। जब भी डी हम लोगों का जी के पहले आता है तो हम लोगों का डी साइलेंट होता है। जैसे कि होती गया बी आर आई डी जी ई, इसमें तो क्या है, डी जो है वो हम लोगों का जी के पहले आ रहा है, इसलिए डी साइलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। 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 इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। अब एफ आर आई डी जी ई, ये क्या लिखा है, डी जो है वो हम लोगों का जी के पहले आ रहा है तो फिर से डी साइलेंट है। इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रिज। ये क्या लिखा है, फ्रिज। 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 और यहाँ पर एक और उदाहरण देखो, बी यू डी जी ई टी। देखो फिर से डी जो है वो जी के पहले आ रहा है तो फिर से डी साइलेंट, हम लोग पढ़ेंगे क्या, जेट। बजट। इसे क्या पढ़ेंगे, बजट। ये हो गया हम लोगों का बजट। चौथा नंबर देखो, ई डी जी ई। अब फिर से जो डी है वो जी के पहले आ रहा है तो यहाँ पर डी साइलेंट है। अगर डी साइलेंट होगा तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे, ई एज। एज। इसे क्या पढ़ेंगे, एज। एज। एज माने होता है किनारा, किनारा होता है वही है एज, इसे पढ़ेंगे एज। डी साइलेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो हम लोग देखते हैं कि जी साइलेंट कब होता है, जी साइलेंट। जी साइलेंट की बात करें तो जी साइलेंट कब होता है, तो जी साइलेंट हम लोगों का तब होगा जब हम लोगों का जी जो है वो एन के पहले आ जाएगा। जी जो है वो एन के पहले आएगा तो हम लोगों का जी साइलेंट होगा। जैसे कि देखो डी ई एस आई जी एन, एन के पहले जी आ गया तो हम लोगों का जी साइलेंट है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिज़ाइन।
डिज़ाइन। अब यहाँ पर जी का हम लोग उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि जी साइलेंट है। जी साइलेंट क्यों है? क्योंकि यन के पहले आया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिजाइन। फिर देखो RESIGN, इसमें भी क्या है? जी जो है वह यन के पहले आ रहा। फिर जी साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? रिजाइन। रिजाइन। अब SIGN की बात करें तो फिर से यन जो यन के पहले जी आ रहा, तो फिर से जी साइलेंट है। जी साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? साइन। 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 अब GN80 में देखो, GN80 में जो जी है वो एन के, जी जो है वो एन के पहले आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नेट। 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 अब जी का उच्चारण हो गया। अब देखो एच साइलेंट कब होता है? एच साइलेंट। एच साइलेंट की बात करें तो एच के बाद में अगर ओ आ जाए, एच के बाद में अगर ओ आ जाए तो हम लोगों का एच जो होता है वो साइलेंट होता है। एच के बाद में ओ, एच के बाद में ओ, जैसे कि देखो HONOUR। अब एच के बाद में ओ आ गया है तो एच हम लोगों का साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑनर। ऑनर। अब फिर से एक देखो HOUR, यच के बाद में ओ आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? और। आवर। 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 ये क्या लिखा? आवर। अब HONEST, यच के बाद में फिर से ओ आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। 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 तो हम लोगों का यच का उच्चारण हो गया। आप देखो कि अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में जीएच आ जाए, कहीं पर भी शब्द के अंत में आए किसी भी शब्द में, तो वो जीएच जो होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। जो जीएच होता है वो हमेशा साइलेंट होता है कैसे? देखो HIGH, एच आई, देखो अंत में आया, अंत में शब्द के अंत में अगर जीएच आ जाए तो हम लोगों का साइलेंट होता है। तो जीएच अंत में आया तो इसे पढ़ेंगे हाई। हाई। इसे क्या पढ़ेंगे? हाई। देखो PLOUGH, शब्द के अंत में जीएच आ रहा है तो इसे पढ़ेंगे प्लाऊ। प्लाऊ। FIGHT। और एक बात याद रखना, जीएच हो या GST हो, शब्द के अंत में अगर ये आए तो केवल जीएच उसमें साइलेंट होता है, टी साइलेंट नहीं होता है। अब देखो शब्द के अंत में GST आया तो इसमें जीएच साइलेंट होगा, इसे क्या पढ़ेंगे? फाइट। फाइट। इसे क्या पढ़ेंगे? फाइट। ये हम लोगों का हो गया फाइट। अब देखो FOUGHT, देखो शब्द के अंत में GST आया तो यहाँ पर हम लोगों का जीएच होगा साइलेंट, और पूरे को पढ़ना तो ये होगा फाट। फाट। ये होगा फाट। अब देखो हम लोग देखते हैं के साइलेंट। के साइलेंट, तो के साइलेंट कब होता है? जब भी के यन के पहले आ जाए तो हमेशा के हम लोगों का साइलेंट होता है। तो देखो KNEE, के जो है वो एन के पहले आ रहा तो इसे पढ़ेंगे, के हम लोगों का साइलेंट हो गया, इसे पढ़ेंगे नी। क्या पढ़ेंगे? नी। नी। KNIFE, के जो है वो एन के पहले आ रहा है इसलिए के साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? नाइफ। इसे क्या पढ़ेंगे? नाइफ। KNOT, जो यन के पहले के आ रहा तो इसलिए के साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? नॉट। नॉट। फिर देखो KNOWLEDGE, तो इसमें यन के पहले के आ रहा तो फिर से के साइलेंट है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? नॉलेज। 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 तो हम लोगों का नॉलेज हो गया। अब देखो समझते हैं कि यल साइलेंट कब होता है। यल साइलेंट, तो जो यल होता है वो हम लोगों का बहुत जगह साइलेंट होता है। तो साइलेंट की बात करें अगर यल की, तो अगर यल के बाद में, यल के बाद में अगर आपका डी आता है तो यल साइलेंट होता है। यल के बाद में अगर यफ आता है तो साइलेंट होता है यल हम लोगों का। यल के बाद में अगर के आता है तो हम लोगों का यल साइलेंट होता है। और यल के बाद में यम आता है तो हम लोगों का एल साइलेंट होता है। अब जैसे डी का उदाहरण देखें तो डी का उदाहरण है SHOULD, शुड। शुड में देखो जो यल है वो डी के पहले आ रहा है,
डी के पहले आ रहा है तो यहाँ पर हम लोगों का यल साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? शुड। इसे क्या पढ़ेंगे? शुड। अब यल के बाद में यफ कैसे आता है? तो सी ए यल यफ। अब देखो यफ के पहले यल आ रहा है, यफ के पहले यल आएगा तब भी साइलेंट होगा। इसे क्या पढ़ेंगे? यल साइलेंट हो तो इसे पढ़ेंगे काफ। तो हम लोगों का ये देखो हो गया, यल जो है वो यफ के पहले आया है तो इसलिए इसे ये हो गया यल साइलेंट, तो यल हो गया हम लोगों का काफ। तो ये भी हो गया। यल के पहले जब यल आता है तो जैसे उदाहरण है टी ए यल के, तो टी ए यल के में के पहले यल आ रहा तो हम लोगों का यल साइलेंट है, इसे क्या पढ़ेंगे? टाक। क्या पढ़ेंगे? टाक। अब देखो यल जो है वो यम के पहले आए, यम के पहले आएगा तब भी होगा साइलेंट, जैसे कि पी ए यल यम। तो यल यम के पहले यल आ रहा है तब भी हम लोगों का यल साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? पाम। क्या पढ़ेंगे? पाम। तो हम लोगों का पाम हो गया। अब देखो यल साइलेंट हो गया। अब देखो यन साइलेंट। यन साइलेंट कब होता है? यन साइलेंट जब भी यन के पहले यम आ जाए, यन के पहले यम आ जाए तो हम लोगों का यन साइलेंट होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो सी ओ यल यू यम यन, तो यम के बाद में यन आया, यम के बाद में यन आया तो हम लोगों का यन साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कालम। क्या पढ़ेंगे? कालम। एक और उदाहरण देखो यस ओ यल ई यम यन, यन के पहले यम आ गया या यम के बाद में एन आया तो हम लोगों का एन साइलेंट होता है, तो एन साइलेंट हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? सालम। 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 तो ये हो गया हम लोगों का सालम। तो अब देखो यन साइलेंट हो गया। पी साइलेंट देखो, पी साइलेंट। पी साइलेंट कब होता है? अगर हम लोगों का पी के बाद में यस और पी के बाद में यन आ जाता है, पी के बाद में यन, तब हम लोगों का पी साइलेंट होता है। उदाहरण के लिए देखो पी यन ई यू यम ओ यन आई ए, पी ओ पी एन ई है यहाँ पर, ये ई। तो जब भी देखो यन के पहले पी आ गया तो हम लोगों को पी साइलेंट है, इसे क्या पढ़ेंगे? निमोनिया। ये क्या है? निमोनिया। निमोनिया। पी साइलेंट है। पी क्यों साइलेंट है? क्योंकि यन के पहले आया है। और यस के पहले आएगा, जैसे कि देखो पी यस एच ए डब्ल्यू, यस के पहले पी आ गया तब भी हम लोगों को पी साइलेंट है, इसे क्या पढ़ेंगे? सा। सा सा सा। तो हम लोगों का पी साइलेंट हम लोगों ने देखा। अब क्यू साइलेंट कब होता है? क्यू साइलेंट की बात करें तो क्यू साइलेंट हम लोगों का तब होता है, जो क्यू है उस क्यू के साइलेंट की बात करें तो क्यू हमेशा अकेले कभी नहीं आता, क्यू के साथ में यू जरूर आता है, तो यही साइलेंट का मतलब है क्यू में। तो क्यू यू का हम लोग मतलब पढ़ते हैं क्वा। क्वा। क्वा से इसका उच्चारण करते हैं, जैसे कि देखो क्यू यू डबल ई एन, तो ये हो गया क्वीन। क्वीन। क्यू के बाद फिर यू आया, क्विक। क्विक। क्यू यू आई सी के, क्विक। क्विक। क्यू यू ई एस टी, क्वेस्ट। क्वेस्ट। ये हो गया क्या? क्वेस्ट। क्यू यू आई टी ई, क्वाइट। 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 तो यही साइलेंट का मतलब है इसमें कि साइलेंट क्यू के साथ हमेशा यू आता है, क्यू कभी अकेला नहीं आता, यही इसका साइलेंट का मतलब है। तो हम लोगों को इसका उच्चारण कैसे करना है? क्वा से। क्वा से। क्वा से। अब हम लोग देखते हैं कि यस साइलेंट कब होता है। यस साइलेंट, तो यस के साइलेंट की बात करें तो हमेशा आई और यल के बीच में अगर यस आ जाए तो वो यस हम लोगों का साइलेंट होता है। जैसे कि देखो आई यस यल ए एन डी, तो आई और यल के बीच में यस आया तो हम लोगों का यस साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आई लैंड। आई लैंड। अब आई और यस यल ई टी, आई और यल के बीच में यस आ रहा तो हम लोगों का फिर से यस साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आईलिट। आईलिट। तो ये हो गया हम लोगों का आईलिट। तो यस का उच्चारण देख लिया हम लोगों ने। अब देखो टी कब साइलेंट होता है। टी के साइलेंट की बात करें
जब भी हम लोगों का शब्द के अंत में TCH आ जाए या TEN आ जाए तो उसमें हम लोगों का T साइलेंट होता है। तो उदाहरण के लिए देखो CATCH, शब्द के अंत में TCH आया तो हम लोगों का T साइलेंट होगा। इसे क्या पढ़ेंगे? कैच, कैच, कैच। LATCH, शब्द के अंत में TCH आया तो T साइलेंट है। इसे क्या पढ़ेंगे? लैच, लैच, लैच। LISTEN में देखें तो शब्द के अंत में TEN आ रहा। अगर शब्द के अंत में TEN आए तो हम लोगों का T साइलेंट होता है। हाँ भाई, T साइलेंट हो गया क्योंकि TEN आया आखिरी में तो T साइलेंट है। अगर T साइलेंट है जो इसे क्या पढ़ेंगे? लिसन, इसे क्या पढ़ेंगे? लिसन। तो हम लोगों का ये हो गया लिसन। अब देखो SOFTEN, आखिरी में TEN आया तो फिर T साइलेंट, अगर T साइलेंट तो इसे क्या पढ़ेंगे? साफन, साफन। तो ये हो गया हम लोगों का साफन। अब T साइलेंट हो गया। अब U साइलेंट की बात करो तो U साइलेंट में क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लोगों का शब्द के अंत में GUE आ जाए, GUE, तो उसमें हम लोगों का UE जो होता है वो साइलेंट होता है। U साइलेंट की बात कर रहे हैं तो U साइलेंट में हम लोगों का UE साइलेंट होगा पूरा जब शब्द के अंत में GUE आए। तो GUE कब आता है? देखो उदाहरण के लिए COLLEAGUE, कलीग। तो कलीग में क्या है कि GUE आखिरी में आ रहा तो हम लोगों का UE जो है वो साइलेंट हो जाएगा। अगर UE साइलेंट हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? कलीग, कलीग। इसे क्या पढ़ेंगे? कलीग, VAGUE। शब्द के अंत में GUE आ रहा तो हम लोगों का UE साइलेंट हो जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे? वेग, इसे क्या पढ़ेंगे? वेग। अब देखो LEAGUE, LEAGUE में क्या है? आखिरी में आ रहा है GUE तो हम लोगों का UE हो जाएगा साइलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? लीग, क्या पढ़ेंगे? लीग। TONGUE में आखिरी में GUE आ रहा तो GUE अगर आ रहा तो UE हम लोगों का साइलेंट होगा। अगर UE साइलेंट होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? टंग, क्या पढ़ेंगे? टंग। ये हो गया हम लोगों का टंग। अब देखो हम लोग देखते हैं W साइलेंट की बात। तो W हम लोगों का कब साइलेंट होता है? जब भी W R के पहले आ जाए, R के पहले W आएगा या यस के बाद में W आ जाए तो हम लोगों का W साइलेंट होता है। WR की बात करें तो WRECK, तो W जो है वो R के पहले आ रहा तो अगर R के पहले तो W साइलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? रैक, क्या पढ़ेंगे? रैक। WRITE में W जो है वो R के पहले आ रहा तो हम लोगों का W साइलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? राइट, क्या पढ़ेंगे? राइट। ANSWER में क्या है? जो W है वो यस के बाद में आ रहा है, यस के बाद में अगर आएगा तो W साइलेंट है। इसे क्या पढ़ेंगे? आंसर, क्या पढ़ेंगे? आंसर, आंसर। SWORD में क्या है? जो W है वो हम लोगों का यस के बाद में आ रहा है, यस के बाद में जब W आता है तो W साइलेंट होता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? सॉर्ड, 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 सॉर्ड। तो हम लोगों का हो गया सॉर्ड। तो हम लोगों के आज के हम लोगों के ये हो गए ख़त्म कि कब हम लोगों के जो साइलेंट लेटर होते हैं वो किसी वर्ड में जो लेटर होते हैं वो कब साइलेंट होते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।